गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज़ का आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग से पहले जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट था प्लानिंग फंक्शन और सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। चैप्टर नंबर 4 हमने किया था प्लानिंग, आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग जो कि मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द वे इन विच वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज अरेंज, जिसमें हम कई वर्कर्स का, कई पर्सन्स का वर्क क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग मेंबर्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। कैसे करते हैं? हम अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्टली हम सारे वर्क की लिस्ट बनाते हैं और उनको वर्क्स को डिवाइड करते हैं। फिर जो वर्कर उसमें एक्सपर्ट होता है उसको वही वर्क असाइन करते हैं। इट इज़ अ वर्किंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पर्सनस, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस मिलके कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म, जिसमें सारे ग्रुप में मिलके वर्क करते हैं। डिफाइन एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जिसमें हम वर्क को बांट देते हैं दूसरों को और उनको उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर देते हैं। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली, और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके रिलेशनशिप भी, कौन उनका बॉस है, किसको उन्होंने वर्क असाइन करना है, तो वो सारे रिलेशन हम ऑर्गेनाइजिंग में डिफाइन कर देते हैं। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन एक लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेषता है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स में ना 2 से ज़्यादा जने मिलके काम करते हैं। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ पीपल, सभी ऐसे तो है नहीं, एक अकेला पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, तो ग्रुप की नीड होती है। व्हेन 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर फॉर अंडरटेकिंग अ कॉमन वर्क, जब सारे 2 से ज़्यादा जने मिलके कॉमन वर्क को करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता क्या है कि सबके ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, सभी के ऑब्जेक्टिव वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके ही वर्क करते हैं। देयर आर कॉमन ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट पर्सन एंड डिपार्टमेंट आल्सो लीड टू अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं तो जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है, वो साथ ही साथ ही अचीव हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में सभी को इक्वली वर्क डिवाइड कर दिया जाता है, जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसको उसका काम दिया जाता है। द टोटल वर्क ऑफ द एंटरप्राइज, जो सारा काम है एक बिजनेस का, वो डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क केस अकॉर्डिंग। वेरियस एक्टिविटीज़ आर असाइंड टू डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट वर्क हम डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, कोऑर्डिनेशन की विशेषता क्या है? कोऑर्डिनेशन, सारे जने मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं। व्हेन डिफरेंट पर्सन्स आर असाइंड डिफरेंट टास्क, जब सभी को अलग अलग काम दिए जाते हैं, दे ट्राई टू अचीव देयर ओन वेज, तो वो सभी अपने तरीके से उसको बेस्ट वे से करते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट्स में नॉट गो टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ मेन बिजनेस गोल, सभी का मेन मकसद किसकी तरफ होता है? मेन गोल्स को अचीव करना। देयर इज़ अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेट, तो अगर उनको अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है। नेक्स्ट है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन पता होते हैं कि किसकी क्या अथॉरिटी है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस पोजीशंस अरेंज इन अ हायरार्ची, जिसमें हम कि ए बी का बॉस है, बी सी का बॉस है, तो सारी हायरार्ची सभी को अपनी अथॉरिटी बॉस का पता होता है। द टास्क आर असाइंड, तो ए बी को असाइन करेगा, बी सी को वर्क दे सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे डाउन से अप जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही टॉक किससे होगी? दूसरे पर्सन से।
एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है कि उनकी बेटर कम्युनिकेशन है या नहीं। अगर बेटर कम्युनिकेशन होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ईजिली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये हो गई रही करेक्टरिस्टिक्स, आप इसके 6 या 7 पॉइंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते क्यों हैं, ठीक है, क्यों, इसके क्या क्या मेन मकसद होते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट है टू हेल्प मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मैनेजमेंट टू हैव अ कंट्रोल ओवर वेरियस बिजनेस फंक्शंस, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन सारे पर्सन मिल के अलग अलग कामों पे कंट्रोल कर सके। द वर्क डिवाइडेड प्रॉपरली, सभी को वर्क प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है। एंड कंट्रोल सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड, जिससे मैनेजमेंट की हेल्प होती है। सेकंड है टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ताकि इसलिए वो सारे मिलजुल के काम करते हैं ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। द ड्यूटीज़ आर असाइंड, सभी को ऑर्गेनाइजेशन में सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज़ पता होती है, उनको असाइन कर दी जाती है। टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि इस वर्कर का ये काम है। द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज एवरी एम्प्लॉयर टू मेक हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन रेजिंग आउटपुट। तो एफिशिएंट सिस्टम कौन सा माना जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर का मेन मकसद क्या होता है, प्रोडक्शन को, आउटपुट को रेज करना, मतलब आउटपुट को बढ़ाना। थर्ड है कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की यूनिटी को बढ़ाने के लिए। फैसिलिटीज़ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस की ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, क्योंकि एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता, तो वो सारे जने मिल के जो उनके बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य, उनको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं, ताकि सारे जने मिल के कोऑर्डिनेशन से रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल कर सके। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ताकि वो रिसोर्सेज का सही यूज़ कर सकें। द एम्प्लॉयज़ शुड बी असाइंड द वर्क इन विच देयर सर्विसेज आर used properly and physical resources as such as equipment machine और are used properly, जिसमें मतलब वो मशीनरी का सही यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है रजे आपका टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या फ़ायदे होंगे, अगर हमने सभी को काम बांट दिए कि किस वर्कर का क्या काम है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो फर्स्टली बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब जो वर्कर जिस पर्सन में एक्सपर्ट है उसको ऑर्गेनाइजिंग में वही काम दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की फीचर इम्पोर्टेंस क्या हो गई कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजिंग द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट, पहले हम काम को डिवाइड करते हैं, फिर इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन वर्क सिंस द पर्सन विल टेकिंग अप द सेम टास्क रिपीटेडली, क्योंकि जो पर्सन एक्सपर्ट होगा उसको वही काम मिलेगा और वो काम वो रिपीटेडली मतलब बार बार वही काम करेगा, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। सेकेंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सभी को पता होगा कि कौन उसका बॉस है और कौन उसका एम्प्लॉयर है, किसको उसने उद्देश्य देने हैं और उस किसको काम करके देना है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन की ये भी विशेषता होगी। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग का मेन मकसद ही क्या था, ऑप्टिमम यूज करना रिसोर्सेज को। नेक्स्ट है एडॉप्शन टू चेंज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या करते हैं, बिजनेस में न्यू न्यू इनोवेशंस लेके आते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी, सभी को अपना काम पता होगा, तो मैनेजमेंट आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। डिवेलपमेंट ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल की डिवेलपमेंट कैसे होगी, पर्सोनल मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी भी डिवेलपमेंट होगी, क्योंकि जिस काम में एक्सपर्ट है वो बार बार वही कर रहे हैं और वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस देखो, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। आप एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना सकते हो इम्पोर्टेंस का। हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन हमने पहले ही पढ़ा था कि मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन से मैनेजमेंट की हेल्प होती है, तो वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। इजी कोऑर्डिनेशन, तो ये आप 6 पॉइंट कोई भी कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है रजे
स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो मेन 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को हिस्सों में बांट लेते हैं। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगिन, स्टार्ट किससे होता है, विद द डिवीज़न ऑफ टोटल वर्क। सारे काम को हम हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन का काम अलग, ठीक है, सेल का वर्क अलग, फाइनेंस वालों का काम मनी को हिसाब किताब रखना, ठीक है। तो एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सभी को हम कामों में बांट लेते हैं कि हमारे कंपनी के कौन कौन से काम हैं। फिर क्या करते हैं, डिपार्टमेंट, काम के बेस पे डिपार्टमेंट। जैसे प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस के लिए फाइनेंस का डिपार्टमेंट, सेलिंग करने के लिए सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आफ्टर क्लासीफाइंग वेरियस एक्टिविटीज, जब हमने डिवीज़न कर लिया वर्क को, फिर क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिपार्टमेंट्स की। सिमिलर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप टुगेदर, सेम वर्क को हम एक ग्रुप में कर देते हैं। जैसे प्रोडक्शन का काम सिर्फ एक डिपार्टमेंट का। फर्स्ट है फंक्शनल डिपार्टमेंट, सेकंड है डिविजनल डिपार्टमेंट। अंडर द फंक्शनल डिपार्टमेंट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन। फंक्शनल डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है, फंक्शंस को देखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वही लाइन रिपीट हो रही है कि प्रोडक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट को ही दिया जाता है, तो वही ही हैंडल करता है। नेक्स्ट है रजी इन डिविजनल डिपार्टमेंट। तो 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट। इन डिविजनल डिपार्टमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट मे बी बोट अंडर वन डिपार्टमेंट। सॉरी, दोबारा फिर से देखो रजे। इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन डिविजनल डिपार्टमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट मे बी बोट अंडर वन डिपार्टमेंट। डिविजनल में हम डिवाइड कर देते हैं कि सेम वर्क एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ अ फर्म इज डीलिंग इन 2 प्रोडक्ट, मान लो कोई भी 2 प्रोडक्ट हैं जैसे टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट, देयर मे बी वन डिपार्टमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर डिपार्टमेंट डील विद प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो प्रोडक्शन का काम देखेगा और दूसरा जो डिपार्टमेंट होगा वो मार्केटिंग का। नेक्स्ट हो गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। जब हमने कामों को बांट लिया, डिपार्टमेंट बना लिए, तो उसके बाद हम ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं कि उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा और उस डिपार्टमेंट का वर्कर कौन होगा। आफ्टर डिवाइडिंग द एक्टिविटीज़ इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज अपॉइंट अ सूटेबल पर्सन, जिसमें हम सूटेबल वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं। द पर्सन शुड बी असाइंड जॉब एज देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन। उस काम को करने के लिए उसमें वो स्किल भी होनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग के लिए उसकी डिग्री होनी चाहिए MBA, ठीक है, तो ऐसे मतलब उसकी स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर रिलेशनशिप बताना कि जो पर्सन हमने अपॉइंट किया कि उसका बॉस कौन है, उसने काम करके किसको डिपॉजिट करवाना है, जमा करवाना है। Establishment reporting relationship is the organization implies that allocation of authority and responsibility, कि उनको उनकी अथॉरिटी भी बतानी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी। तो ये हो गए रजे मेन 4 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ तक आज आपने राइट करना है पेयर पे और लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।